अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम कैवान विद अ फ्रेश एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन। आज की एपिसोड ये कह के स्टार्ट करूँगी कि प्लीज़ लीव अ लिटिल स्पेस फॉर योरसेल्फ। अब इसका मतलब ये है कि आप दिन में जो जितना कुछ कर रहे होते हैं, मतलब ऑफ कोर्स बहुत कुछ कर रहे होते हैं, यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, जब नहीं भाग रहे और कुछ नहीं करे तो सोच रहे हैं, यू आर वरिंग अबाउट योर सेल्फ, यू आर वरिंग अबाउट योर लव्ड वंस। अब इनका क्या करें, वो क्या करें, ये करना था, वो करना था। आई वुड से जस्ट स्टॉप, रिलैक्स एंड ब्रीथ। मतलब हम हमेशा कहते हैं ना कि अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना ज़रूरी है। ये वाला टाइम, मैं वो वाला टाइम निकालना नहीं कह रही। इस टाइम में आपने ये नहीं करना कि चलो मैं एक अच्छा सा चाय का कप आराम से एक कोने में बैठ के पी लूँ। नो, ना कोई अखबार उठानी है, ना कोई म्यूज़िक पढ़ना है। वो म्यूज़िक ब्रेक हो जाती है, वो टी ब्रेक हो जाती है, या वो न्यूज़पेपर ब्रेक हो जाती है। और अगर अपने लिए थोड़ा सा टाइम मिले तो कह ले हाँ मैं कितना थका हुई थी, सो ही जाती हूँ या सो ही जाता हूँ। नहीं, ये भी नहीं करना। आपने लिटरली कुछ नहीं करना, एब्सोल्युटली नथिंग। खाली 10 मिनट। उस 10 मिनट में आप खुद एक कैप्टन हैं, आप खुद ही शिप हैं, आप खुद ही उसकी इंजन, द ड्राइविंग फोर्स है, और आप खुद ही सब कुछ विल कर सकते हैं। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हम ये करते हैं कि इस चीज़ को अवॉइड करते करते रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना बिजी हो जाते हैं कि कुछ महीनों बाद या कुछ अरसे बाद जाके जो है ना, बिल्कुल ही बंदा ब्लास्ट हो जाता है। तब सोच रहा होता है कि देयर समथिंग रॉन्ग। व्हाट्स रॉन्ग? आई डोंट नो, बट देयर समथिंग रॉन्ग। वो तब समझ नहीं आ रहा होता। तो वो यही हो रहा होता है कि पिछले काफ़ी टाइम से आपके साथ इस तरह का मसला चल रहा होता है, जहाँ आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज़ किया ही नहीं, जहाँ आपने अपने आप को ब्रीदर दिया ही नहीं, जहाँ आपने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए टाइम नहीं दिया। सो प्लीज़ लेट्स टू स्टार्ट डूइंग दैट। हम इकट्ठे करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड तक। अगर आपने एक हफ्ता भी दिन में 10-10 मिनट निकालें तो लेट्स सी इफ इट मेक्स और क्रिएट्स अ डिफरेंस। आज मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं, शी इज़ वेरी यंग। वी हैव युसरा मुर्तज़ा। बहुत यंग एज में शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, शी इज़ अ कम्युनिटी बिल्डर, शी इज़ ऑल्सो वर्किंग, इंडस्ट्री में भी काम कर रही हैं, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से भी वाबस्ता रही हैं, एंड शी इज़ ऑल्सो स्टडिंग समथिंग। तो इतनी कम सी एज में इतनी सारी चीज़ें, with the realization of what's life and her purpose of life. So there's a lot to discuss. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you for having me. No, thank you for being a part of this show. युसरा, सबसे पहले तो इसी से स्टार्ट करते हैं कि डिग्री क्या की बैचलर्स में और फिर आप इंडस्ट्री में आई। तो इज़ दैट व्हाट यू वांटेड टू डू? प्लान ही वो था या किसी और माइंडसेट के साथ यूनिवर्सिटी गई थी? Okay, so I did bachelor's in media and comm studies, but that was a very last moment decision for me because I've always been that nerdy बच्चा, like who's been good at studies and all of it. तो मैंने अपने इंटर में भी कंप्यूटर्स रखी हुई थी एंड आई वाज सपोज टू डू CS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड वो पूरा एक IT वाला प्लान था. But then one fine day, one conversation with my friend changed the course of my life. Like, she was like, I want to do this and all of it. And then she introduced me to like, mass comm, media sciences, and how there's so many options, you can have after this degree. And then that was the first time I even heard of mass comm. Right. And then I went back home, I Googled, and I saw like, that's interesting. That's very creative. It will give you a lot of room to experiment, to see. Then I was like, I want to do this. I will do this. And then I went into university. मैंने 4 साल वो पढ़ाई की. And then there was so much that course taught me. Like, it was not like एक subject है. We studied sociology, we studied psychology, we studied maths, and then like, journalism की side चीज़ें हैं, film की side की हैं, PR है, advertising, and then it was really good, like, And then it gave me a lot of critical thinking. Okay, how to analyze stuff, how to just go beyond like what's being given to you at the plate, but how to go far, like वो surface level से ज़्यादा कुछ देखिए. Yes, like वो वाली चीज़ थी. And then वहीं से ही, even when I was studying, मैंने वहीं I think I was in 7th semester when I started. I got lucky to have landed an internship, like a team member sort of internship. Writing एक चीज़ थी, script writing की job थी with that time, like, एक digital platform था. Okay. LOL Studios के नाम से, which was run by Syed Muzammil Hassan. तो वहाँ से I got lucky, and then I met different amazing people, and then like किस तरह वो सोच रहे हैं, the kind of conversations we would have there. उसके बाद like it was really fun, and then COVID happened. तो my last semester was entirely COVID driven. अच्छा, हम COVID वाले बच्चे हो गए कि ओके 2020 घर बैठ के करने घर degree, बैठे yeah. हुए हैं. तो पढ़ाई तो कुछ भी नहीं हो रही थी, बस आँख खुली, लैपटॉप खोल लिया, ओके प्रेजेंट, बेड में attendance हो रही है. anything, right?
तो वो वाली चीज़ जो मेरी हो रही थी स्क्रिप्ट राइटिंग वाली चीज़ भी वो sort of it stopped because you had to go out to shoot and कोविड में you weren't allowed to go out और टीम्स वाली चीज़, तो वो नहीं हो रहा था. But then like you know it was I think March and April start when I got a call from Zamil ke you know we are looking for somebody in content and then you know do you think you would be up for it और आपकी कितना टाइम रह गया ये वो. And I thought like पढ़ाई तो वैसे भी नहीं हो रही, कोविड चल रहा है और ये सारी चीज़ें, तो why not let's just Yeah, see एक and opportunity like you know है, yeah. let's explore what this is. And then I got into it. At that time the industry was not even the industry that we see right हाँ, now. अब तो वो इंडस्ट्री में उस पे भी Yes. आते हैं, इंडस्ट्री के डायनामिक्स के ऊपर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी ट्रांजिशन हुए हैं एंड आई वुड Yes. से कि यू हैव विटनेस दैट ट्रांजिशन Yeah, in a क्वाइट way, राइटली. yes, yeah. अच्छा, मुझे सबसे पहले तो आई विल टेक यू बैक थोड़ा सा. जैसे आपने कहा कि यू वर अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, अच्छे ग्रेड्स लेने वाली वो, और एक हमारा ये भी परसेप्शन बना हुआ है कि अगर नहीं अच्छे ग्रेड्स आए, कोई कहीं एडमिशन नहीं मिला तो चलो मीडिया की डिग्री में चले जाओ. सो डिड योर पेरेंट्स या सपोर्ट सिस्टम उन्होंने नहीं कहा कि अच्छी खासी और भी कुछ कर सकती हो तो वाई दिस डिग्री और समथिंग लाइक दैट? थोड़ा बहुत था backlash in that sense कि not with my parents have always been very supportive in terms of like मेरे हम अगर मैं अपने घर के भी डायनामिक देखूँ ना तो हम चारों बहन भाइयों को like they have like one is literature और एक fashion designer है, one is like you know they It's have been also always very different like domains, yeah okay, very interesting. different domains. So my parents have always been very supportive of that, but yes उनके concerns थे like when you hear media Yep. people be like you know नहीं you know वहाँ पे Yeah. ये नहीं है लड़कियों के लिए, सही नहीं है इंडस्ट्री and all of it, and then I would just tell them कि you know I'm not doing this because I want to be on camera stuff, like I want to do like there's so many things जो कि आप off camera Behind कर the camera सकते भी हो कर and there's सकते हैं. so much going on in the Yes. media industry. And that requires more technical skills अगर Yes. आप behind the camera काम करने yes, तो. तो वो मैंने उनको वहाँ पे किया. I think my extended family was more like you know कि नहीं you know media क्या ये क्या पढ़ रही है, क्यों पढ़ रही है, like you know she can be this and why she's, but then I have always been this कि मुझे पता होता कि मैंने क्या करना है, करना है. Okay. मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है. that's nice. like you know आपने कहना है तो I respectfully disagree like you know कि ये नहीं है तो, but फिर उसमें ये था कि नहीं मुझे तो अब ये करना है because and everybody was like okay चलो ठीक है कर लो, ट्राई कर लो. So sort of like you know इस तरह से मीडिया. So इन बातों से भी लग रहा है कि you had a clear vision कि मैंने क्या करना है, straight goal, और उसके साथ ही आप साइड पे opportunities भी देख रहे थे. So अगर मैं आपसे पूछूं कि बाकी यूनिवर्सिटी कल्चर में जो यूथ का हम वैसे कहते हैं कि शायद इतना नहीं होता, they just wait for their degree to get over कि एक दफ़ा ख़त्म होगी फिर देखेंगे कहीं जॉब या क्या या ये वो वाला, क्या ये सीन आपने देखा मतलब अपने पेयर्स अपने ग्रुप में या ये वो, या बच्चों में अब वो है अवेयरनेस है दैट यू नो वी नीड टू साइमल्टेनियस लुक फॉर समथिंग, लुक फॉर ऑप्शंस, थोड़ा एक्सप्लोर करें, थोड़ा इंटर्नशिप्स करें? व्हाट इज इट लाइक, आर दे मोटिवेटेड टू डू दैट? इसमें भी ना यू वुड फाइंड एवरी काइंड ऑफ पीपल एवरीवेयर स्टिल लाइक यू नो जिस तरह से आपने मेंशन किया बहुत सारे लाइक यू नो स्टूडेंट्स इन माय क्लास वर देयर बिकॉज दे कुडंट फाइंड एडमिशन समवेयर एल्स. Yeah. Right? And they were there because they thought media was easy to do. Yeah. Right? हाँ, They होता thought है. that media was easy, Yeah. but it's not. हाँ, जब आप लैंड करते हो तब आपको Yeah. पता लगता है. हाँ, and then they were like, you know, and most of them were there because media sounds fun. Yeah, okay. Right? हाँ. Like, you हाँ, know, हाँ. fun काम होगा, Yeah. film करेंगे, ये वो वाली सारी चीज़ें. But then when they get into it, when you study something academically, you realize that it's not fun. It comes with a lot of like, you know, वो सारी processes होते हैं, steps होते हैं that you have to go through. You have to study theories, you have to write papers, analyze so much stuff, case studies, and then practically go out and then do stuff, right? So वहाँ से आप देखना शुरू करते हो कि आहिस्ता आहिस्ता people will drop out. Yeah. Right? Yeah. People will lose interest in that. तो वो चल भी रहा होता है. और And एंड then- में जो बैच ग्रेजुएट करके निकलते हैं वो लिटरली 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो Yes. शुरू में इंडक्ट हुआ होता है. Yes. So, yeah. And then even in that उसमें भी ना आप इस तरह से कर लें कि रेशो डिवाइडेड होती है. सम पीपल वुड एक्चुअली वांट टू गो आउट एंड यूज दिस डिग्री एंड डू समथिंग एंड देन समबडी वुड बी लाइक कि जब ख़त्म हो जाएगी हाँ, तो फिर देखेंगे. देखेंगे. Yeah. तो ये होता है, ये हर जगह होता है. एंड आई फील लाइक दैट इफ समथिंग दैट आई कैन शेयर फ्रॉम माई इंडस्ट्री ओ माई एक्सपीरियंस इज दैट अगर आप पहले स्टार्ट कर देते हो ना आपकी पढ़ाई ख़त्म होने से पहले, देन एट द टाइम जब आपकी पढ़ाई ख़त्म होगी यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ योर पीयर्स. Yeah. Makes sense. Yes. Right? And if somebody is even looking for a fresh graduate में भी अगर आपके पास experience है that you That's can an offer them, add-on.
तो Yeah. ऑब्वियसली दैट मेक्स यू अ प्रॉमिसिंग कैंडिडेट कि ओके ठीक है, this person knows better than this person at least. So I think they should start like, and then उसमें भी आ जाता है कि that's a very sad reality that वो एक पूरी debate है paid internship, unpaid internship, and I understand and I believe that exploitation नहीं होनी चाहिए, but at the same time I want people to do as much voluntary work as they can, because अभी तो आप प्रॉपरली नहीं गए हो ना प्रोफेशनल लाइफ में, यू हैव दैट एज कि यू कैन डू वॉलंटरी वर्क. वंस यू आर फुली ग्रेजुएट और फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, अडल्टिंग होना शुरू हो जाएगी, तो देन यू कैन नॉट डू एज मच वॉलंटरी वर्क एज यू कैन. सो वो भी करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक वही फिर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके बॉस पे भी आ जाती है कि वो आपसे लिटरली उतना उस तरीके से काम ना करवाए जो वो एक अनपेड लेबर वाली चीज़ होनी शुरू हो जाए किसी और के रिप्लेसमेंट के चक्कर में. बट देन इवन फॉर यंग ग्रेजुएट्स इज इम्पॉर्टेंट टू गेट दैट एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस. और मैं कहती हूँ कि बाज़ औक़ात आपको लिटरली वो डिग्री और उस सब किताबों से वो चीज़ें नहीं मिलती, खाली किसी प्रोफेशनल सेटअप में एंट्री करके उन लोगों से इंटरेक्ट करके उनका एक्सपीरियंस गेन करके आप इतना कुछ सीख जाते हो कि यू नो फिर वो चीज़ मैटर नहीं करती कि आपको पैसे मिले या नहीं पैसे मिले. सो यू शुड बी ओपन टू राइट कॉन्वर्सेशंस, एक्सेस टू राइट स्पेसेस कैन लिटरली मेक योर करियर. Did it help you anyway? It did. I think I have been fortunate enough to be sitting with the right people, have access to the right network, because I was not stuck at the thing कि मुझे पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, या फिर मैंने ये I'm doing this to earn money. I think I had that privilege. I would like to put that out there, because I had that privilege that I was doing this because I was just simply enjoying. Okay. Yeah. Right? So वो था, and then access to right network and conversations have literally helped me. Like, you know, क्योंकि आप बैठ के, जिसने, आप अभी यंग हो, आपकी लाइफ हिस्ट्री एक अलग तरीके से रही होगी. आप जब तक दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं देखते, दूसरों की ज़िंदगी की स्टोरीज नहीं सुनते, तो आपके अंदर वो कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग उस तरीके से नहीं आएगी, बिकॉज आप अपने बबल में रह रहे हो ना, जब तक आपको नहीं पता कि अगले की स्टोरी क्या रही है, हाउ दे हैव डन थिंग्स, हाउ देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज टू जस्ट डू वन थिंग, राइट. सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है. एंड देन फ्रेश, लाइक यू नो, पीपल इन यूनिवर्सिटीज शुड गो फॉर इट, लाइक यू नो. बट देन अगैन आई फील लाइक दैट वो हर जगह आपको मिलते हैं कि कुछ लोग आर जस्ट देयर टू हैव अ गुड टाइम, एंड सम पीपल आर रियली पैशनेट अबाउट about the things they have selected from the start. Because कुछ लोगों का ये होता है कि यूनिवर्सिटी ख़त्म होगी तो एक्चुअल में पैशन फिगर आउट करेंगे, राइट, विल ट्राई इट आउट एंड ऑल ऑफ दैट. आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे अगेन वही आती है कि जिसको जो सूट करता है. बट आई थिंक अगर आप मार्केट ट्रेंड्स को देखो और जितनी कम्पिटिटिव आजकल है, मतलब एक जॉब के लिए देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स आउट देयर, तो वो कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. वो फिट कौन होगा? वो वही होगा जिसके पास कोई एडिशनल स्किल, कोई एडवांटेज, कोई एक्सपीरियंस, कोई एक्सपोजर होगा. सो आजकल के ज़माने में तो लिटरली यू हैव टू वर्क आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. वो जो एक टाइमलाइन होती थी ना कि अब ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो वाले हालात नहीं रहे. कन्वेंशनल जॉब्स नहीं है, या जॉब्स का नेचर इतना चेंज हो गया. सो व्हाट एम्प्लॉयर्स डिमांड फ्रॉम यू हैज आल्सो चेंज्ड सो मच. लाइक इफ यू आर गोइंग, बिकॉज अगेन दिस गोना बी अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि लोग कहते हैं कि जेडी होनी चाहिए, डिफाइंड जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, एंड देन दे विल डू इट. एंड as much as I understand and agree to it that certain roles demand कि आपकी एक defined चीज़ हो और आप वही deliver कर रहे हो, but then again I feel like that the more flexible you are going to be in the start, the more it will help you to learn a lot of the things. Then because आप start में सीख लो जितना सीख सकते हो, then you define your own specialization कि this is something that I want to do. वही है, I think अब HR dynamics इस तरीके से change हो रहे हैं. वही जो पहले कहते थे कि fixed हो, क्योंकि वो debate तब शुरू इतना यूज़ रहा जब हमने mental health की बात करने शुरू कर दी थी और वो affect हो रही थी, work life balance नहीं maintain हो पा रहा था, and you know we saw employees giving their all, मतलब full potential कितने साल देने के बाद भी, but फिर उस तरीके से चीज़ नहीं होती थी. बट नाउ जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है वो यही होता है कि डोंट स्टिक टू व्हाट्स बीइंग टोल्ड टू यू, क्योंकि वो करने के लिए 10 और लोग हैं. मतलब वो हैं, आपने खुद, चलो वो चीज़ तो है ठीक है, लेकिन कुछ लोगों में खुद भी होता है ना, तो वांट टू ग्रो. ये जॉब डिस्क्रिप्शन तो है, बट आई डोंट वांट टू गेट स्टक टू दिस. In the next 3 years or the next 5 years, I want to grow. I want to see myself at a better position or a better place. So, uske liye it's important that you know. I think the right word here would be like employers or human resources look for people who want to take initiative. Yeah, proactive approach, I would say. Yes. कि
yes, there should be defined things कि okay at the end of every performance review आपका इसके ऊपर होगा, but at the same time they want to see कि is that person coming and taking initiative because they enjoy working enjoy, there, yeah. or they're just coming here because they just want to get things done. Get things And then it goes both ways. Employers have to provide that working environment कि अच्छा people are coming there because they want to grow, learn, and they could feel like ये है. Yeah, And then- literally बस enjoy ही करें, but at least वो Yes, environment yeah, उनको provide like, करें. yeah. So it goes both way, but this is something that everybody looks for now because conventional job market खत्म खत्म हो गई है, हाँ. Roles चाहे वो पुराने ही क्यों ना हों, लेकिन अब वो नए तरीके से नए approach तरीके किए से आगे, जाते हैं, स्पेशली yes. अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद Yes. पूरे कंपनीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो है जिस तरीके से ट्रांजिशन करें, तो आई थिंक इट्स Yeah, because अब तो जो पहले टास्क वही लोग कहते हैं ना कि हमारी जॉब like हाँ. it's kind of like in danger because everything can be automated, Yeah. right? Which is true. But then things that can be automated should be automated, but cannot be automated is the human touch that you bring. True. That Right? emotions वाली sentiments Yes. and feelings. Yeah. Yeah, that's very right. Yeah. और अच्छा, ये जो आपने बात की है ना, this is something that I've heard a very few people talk about it. बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की realization भी नहीं होती, और एक वो में जितनी भी debate में आओ तो उनका ये लगता है कि बस सब कुछ replace होने लगे, हम क्या करें, but the good thing उनको पता है कि हम humans किस चीज़, हमारे पास Yes. हमारी speciality क्या है, हम touch कौन सा ऐड कर सकते हैं टू मेक इट बेटर, दैट्स द ह्यूमन टच. सो उसी को एंजॉय करें, उसी को सेलिब्रेट करें, और उसी के ऊपर और काम करें. Yes. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एंटरप्रेन्योरल जर्नी. उसके बाद फिर हम आते हैं कि आपने कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री की ट्रांजिशन किस तरीके से देखी. Okay. टेल अस अबाउट योर वेंचर. क्या दिमाग में आया कि यू नो इतना कुछ तो मैं कर रही हूँ, एक नया चैप्टर भी खोलूँ अपनी ज़िंदगी में. No, I feel like when you work in a very digital center in industry ना, because मेरा तो start ही digital first हुआ है. And then आप देखते हो तो, and I would blame it on my generation as well, that you always have this कीड़ा कि आपने अपना खुद का कुछ करना है, right? You have like, you know, you want to have something of your own. तो मैंने देखा, मैंने बहुत सारी चीज़ें like, you know, I learned, and then we work in a very service centric industry कि आप Yeah. services हाँ, सीखते हो provide yes. करना, right? तो लोग आते थे, like even when I was working somewhere else, people would come in and ask me कि can you provide this service to me as well, like, you know, do you know somebody to do that and all of it. तो वहाँ से एक वो साइड चीज़ तो स्टार्ट हो गई कि ओके मे बी वी कैन सेट अप समथिंग लाइक अ सॉर्ट ऑफ बुटीक एजेंसी ऑफ सॉर्ट, जहाँ पे हम डिजिटल सर्विसेज ही प्रोवाइड कर लें. बट दैट इज़ समथिंग जो कि बस नॉर्मली हो रहा था. इट वॉज नेवर अ वेंचर और इट वॉज नेवर लाइक एन एंटरप्रेन्योर वाली चीज़. आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज़ प्रॉपरली तब आई लास्ट ईयर when I took a career break of sort. Alright. I was working at an organization, पूरी like corporate job थी मेरी, and then I left it because I felt like that एक purpose नहीं पूरा हो रहा. So you transitioned from digital content creation industry Yes. to a corporate job? Yes. And then you took a break? Yes. And then this, okay. Yeah. So that corporate job was for like 11 months only. Alright. And then वहाँ से मुझे realize हुआ कि okay, there's something wrong. Something is wrong and I can't pin my finger at it, like what's going on. Oh, right. Right? And then मेरा जो last year था, that has been extremely difficult in terms that I had to step up for a lot of things at my home, like, you know, financial support and all of it, like, you know, the family was going through stuff and then I had to step up. So उस time पे ना you actually realize what your fathers go through, like, you know, and how hard it is to actually, like, you know, selflessly be there for other Yeah, people, right? और आप उसको बहुत उसमें ले रहे होते हो कि okay ठीक है whatever. वो हो रहा था, but I saw myself, like, you know, because I was doing a lot of the things for the first time and then मैं बस कर रही थी, and I thought like I cannot even complain because I need to be there, right? So वो ना मेरी to express myself वाली जो चीज़ थी ना वो बहुत कम होती जा रही थी, and I became very quiet, and then my mental health started getting affected by it, right? So idea जो entrepreneurship का आया था वो ये था कि I started because I wanted to say something, like do something about it, like, you know, because अगर मैं नहीं कहूँगी तो I'm gonna get
like lost in those thoughts and will never be able to bounce back or you. So I started recording voice memos. अच्छा नाइस You know, just to have that conversation Yeah. with myself कि अच्छा ये हो रहा है, you know, this is what I'm feeling, ये वो, because if I cannot talk to anyone, I can talk to myself, right? या लोग यही कहते हैं ना कि आप लिख लो एटलीस्ट इवन इफ Yeah. यू आर राइटिंग तो इट्स लाइक यू आर गेटिंग इट आउट ऑफ योर सिस्टम अगर लिख Yes. नहीं सकते तो उसको रिकॉर्ड कर लो बस वो कहना वो एक्सप्रेस करना Expression जरूरी है बहुत ज़रूरी था, and I was struggling with writing it, so I started like, you know, मैं बस voice Recording, note करूँगी, okay. and then जो भी मेरे जहन में आ रहा है, I would just say it out. से ठीक है तो वो मैंने करना शुरू किया, and it sort of gave me a lot of perspective. That, you know, expression of emotions is very important because the minute that you say it out loud, it gives you so much clarity कि okay आप कहाँ फंसे हुए थे, and then now it makes sense because it's out there. Now you can find solution for या it. ट्रू It also made me realize that I do not need a lot of people or the validation to make sense of it. एक्सटर्नल वैलिडेशन Yes, external validation. I can just say it out loud and I would know कि मसला क्या मसला है क्या है और उसका solution क्या हो क्या- सकता है, right? And if there is one person that needs to be there for me is myself, right? If I am there for myself, then things are going to work out. एंड आई कैन बी इनफ मतलब Yes. आई एम इनफ फॉर Yes, माई सेल्फ yes. तो वो realization थी, so I sort of thought कि अच्छा चलो इसका कुछ करते हैं. And then I have had history of like, you know, doing a lot of podcasts and all of it. So I thought like कि वहाँ से start करते हैं. Let's अच्छा. create a platform where I'm, you know, I am talking about a lot of the things जो कि बस मेरे जहन में आ रहा है. It's more like an audiobook. It's more like अच्छा, chapters. okay. Like, you know, this is something what I feel. To give myself that platform of self-expression. So वहाँ से idea आया, and then I ask a lot of the people like, you know, what they think of me, like, you know, what should be my brand, what they think that that's my brand. हाँ. And then everybody would be say like, you know, कि जब हम तुम्हारे पास आते हैं तो like, you know, you give us very calm, composed and like, you know, बहुत एक तरीके से ना अच्छी compact pack advice, like, you know, you give us that. तो वो समझने में आसानी होती है. Like, you know, and then the word was कि the nuggets of wisdom that we get from you is like, you know, so I thought about like, you know, so something along those lines. So I named it Nuggets. nuggets okay Yeah, so it was like, you know, it was cute as well, but it was also like, you know, अच्छा nuggets गर्ली of टच wisdom. भी फील हो रहा है क्यूट Yes. सी वाइब भी आ रही है Yeah. एंड देन या So I was like, you know, these are like, you know, from here you can get those little nuggets of wisdom. Like, Okay. you know, every time you're here, you're leaving with something, you know, to think about, Think to about. reflect on. And then उसका बहुत detailed plan भी गया, like, you know, there are going to be so many digital resources in it, like, you know, workshops and all of it. But the idea is to envision a world where mental health is not just something we do occasionally. Okay, now I'm feeling down, I need to go and work on it. It should be part of your life, like your physical health, like, you know, everything. Like how you started the podcast, Abhi, ke just take out 10 minutes and do nothing. Be still. So when you are still, you are present with yourself, right? That gets, Yeah, you know, we look for so much कि हमें अपने आप को distract करना है कि अगर हम ऐसे बैठे हुए ना तो we'll start getting agitated. कुछ करना वो थोड़ी देर में एंग्जाइटी शुरू हो जाती है ना Yes, वो कुछ एक करना होता है है. कि ये भी रहता है Yeah. वो भी रहता है वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो वो वरीज आपको ज़्यादा खा रही होती हैं लिटरली कि ये भी करना था वो भी करना था इससे अच्छा तो मैं यही कर लेते या Yeah. वो कर लेते ये टाइम वेस्ट हो गए तो इस तरह की थॉट्स आपको लिटरली दे किल यू Yeah. सो इट्स यू किलिंग योर सेल्फ Exactly. और वही आप करते 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 पाइल अप होते 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 आपको अपने लिए तो कुछ मिला ही नहीं आपने वो रियलाइज ही नहीं किया अच्छा आज जो मैंने किया वो ठीक था अच्छा तो मैंने कुछ अच्छा भी कर लिया कोई सुकून वाली चीज़ भी बिकॉज यू डिडंट डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड That's so डिस्कनेक्ट true. करेंगे Yes. तो सोचेंगे थोड़ा सा करेंगे ना तो थोड़ी तसल्ली मिल जाती है Yes. इफ़ यू गेटिंग दैट सेल्फ कंटेंटमेंट थोड़ा सा भी हो जाए सकून ओके रिफ्यूल्ड नाउ Yes. नेक्स्ट डे अनदर चैप्टर अनदर रूटीन Yeah. हाँ, and then mental like you know उसमें भी बहुत सारी like obviously there are things जो कि बहुत extreme level पे होती हैं that you need professional help for and all Yeah, of of it. course, हाँ. But then when we say mental health does not mean that it's bad, right? It's just like how you exercise. वो टैबू वाली Yeah, चीज़ like नहीं you know है how कि you जैसा exercise मैं- for 30 minutes. Now you're doing something for your mind for 10 minutes. That's your mental well-being. True. That's the word that I like to use. Yeah. Like, you know, you have to work for your mental well-being. Nice, Because हाँ. you अब अगर आप 10 मिनट निकाल रहे हो ना वो आपको लिटरली अगले 24 घंटे में
you have that energy to do stuff. You know, you can, you know, you can pat yourself on the back, okay, I got so much done. Yeah. Like, why am I worrying about so Yeah. many things, right? Like, you know, वो आपको अपने आप को वो appreciation देने का देना time मिल ज़रूरी जाता होता है, है, आपको reflect करने का मौका True. मिल जाता है, because the life is so fast and so much is happening all the एंड time. स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वो और अग्रीवेट हो गई है. मैं कहती हूँ मतलब वो स्पीड So much information that we're Yeah. consuming without even knowing that we are consuming Unintentionally it, you are doing right? that, yeah. So it's here. So the mind needs time to process all of Relax. it, right? So which is why like we get so agitated when we're not doing anything. Yeah. So wahan se the idea was born and I'm working on it. It's not like, it's not out there, but it's something that's going on the side, because when the idea came in and I was like, you know, मैं बस podcast बनाने लग जाती हूँ और ये करने लग जाती हूँ, I thought I might not have the right credentials to do it right now. Okay. Because like, you know, because again, mental health is something that is very sensitive. Right? I cannot come out and say, you know, this is something, you know, you should be doing, or ye karna chahiye, wo nahi karna chahiye, because I felt like that there's a lot of pop psychology out there already, right? So how can I actually do something that can help them and help me, in that sense that we can sort of like, you know, collectively work on the tools that can help us when we want to work on mental well-being. And फिर वहाँ से idea आया, and now I'm studying it, and like, you know, So you're I studying want- psychology now? Yes. Okay. Yeah. So because I wanted it to be backed by the right नहीं, research. that's good approach to go about it, क्योंकि most of the people वो फिर वही होता है ना कि short term उसके चक्कर में कि चलो सक्सेस मिल जाए या फेम मिल जाए या चलो एक वेंचर आउट कर दिया तो शायद इनकम भी आने लग जाए. Yes. और वो उस चीज़ को बिल्कुल फिर भूल जाते हैं कि एम आई इवन द राइट पर्सन. शायद हमें लग भी रहा हो कि हमने इधर से भी पढ़ लिया, उधर से भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी एक्सपीरियंस ले लिया, Yeah. 2-3 साल भी हो गए, लेकिन अगर आप उस तरीके से देखो तो 2-3 साल भी कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं सो होते कल को कोई आके कहे कि अच्छा आप हैं कौन, या आपको किस बेसिस Yes, पे आपने बात की है. exactly. या वो सेल्फ कॉन्शियसनेस भी तो एक होती है ना कि यू नो Yeah. एटलीस्ट मेरे ज़मीर को वो तसल्ली होनी चाहिए कि मैं जो अथॉरिटी Yes. मेरे पास जो है बिकॉज ऑफ द नॉलेज दैट आई हैव एंड द एक्सपीरियंस एंड द स्किल्स वो मैं आगे Yeah. पोर्ट्रे करूँ व्हेन आई एम रेडी फॉर Yes. दैट. Yes. So it was just mostly like to give myself that verification. Right. कि, you know, what I'm saying out there is because I have studied it. अच्छा यूसरम, Yeah. आई पर्सनली बिलीव कि जिस इंसान को ये वाली रियलाइजेशन हिट करती है ना, मेंटल वेलबींग और ये वाली, वो खुद उस फेज से गुजर के गया होता है. सो वॉज इट लाइक कि क्योंकि और मैं वो हमेशा कहती हूँ कि आप अगर एम्बिशियस होते हैं, आप करियर करना चाहते हैं और काम भी करना चाहते हैं, सारी ये भी वो एक टाइम तक तो बहुत अच्छा लगता है, बट देयर कम्स अ पॉइंट वेयर इट स्टार्ट्स टेकिंग अ टोल Yes, ऑन यू, it does. ऑन योर फिजिकल बॉडी एंड योर मेंटल हेल्थ एज वेल. सो वॉज इट बिकॉज ऑफ दैट, या वो जो आपने कहा कि बस कॉर्पोरेट वाली इट डिडंट क्लिक? No, so it goes way back. Okay. It wasn't just the corporate thing. I think that was the last. लास्ट अच्छा वो नहीं, हाँ, तो वो इनिशिएट कहाँ से Yes. या वो टर्निंग So, पॉइंट क्या था? I would say कि मेरा ना it's the self वाली journey. I think it started when I was in university. Okay. उससे पहले I have told this multiple time कि the concept of self was not just there in my life. I was a people pleaser. Oh, You अच्छा, know, हाँ, 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 I was a middle child. ठीक है. I just had to get the attention. I just wanted people to like me. So I would do stuff just to That would make make them them happy, happy, right? yeah. So होता क्या है कि जब आप लोगों के लिए जी रहे होते हैं तो there is no such thing as like, you know, what I like or what I don't like, because you don't have even the time to think that if I like this or Yeah. not. आपकी first thought होती है कि अगर मैं ये कर रही हूँ, will this many people be happy with it or not? And then you do it. और उस चक्कर में लोगों के लिए करते करते आपको वो समझ ही नहीं आती कि मुझे खुद को क्या पसंद है. Yes. आई मेट अ फ्यू पीपल जो इतना वो पीपल प्लीजिंग के चक्कर में कि ये Yeah. क्योंकि उनको ये पसंद है तो मैं ये कर लूँ, अम्मी को ये पसंद होगा तो वो कर लूँ. और मैं लिटरली एक दफ़ा पूछा, मैंने कहा अच्छा तुम्हारा अपना फेवरेट खाना है क्या? दिस वन ऑफ द Yeah. इंसिडेंट है. Yes. इतना तक सोचने का हाँ, आपको टाइम होता नहीं होता, था। लोग भूल जाते होता हैं. है, वही अगर आप yeah. रूटीन में जाते जाओ इसके लिए उसके लिए आज उनको ये है तो ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, कि यू लिटरली फॉरगेट Yeah. what do you like. हाँ, for the longest I did not know कि I am allowed to say no, that I don't want to eat this. Oh, okay. You know, I was like, you know, देखिए आपको इतनी एफर्ट करके लाके yeah, आपको like, दे रहे you तो know, you know खाना you have to पड़ेगा, eat like, it. you know, मिला है तो खाना है. And then you be like, you would hear कि you know कहीं से कि ओ अच्छे बच्चे ऐसे होते हैं, हाँ. and now you have inherited हाँ, ये that. तो स्टेरियोटाइप जो हमने बनाया होता है ना हाँ, अच्छे कि बच्चों का बच्चे क्राइटेरिया. ऐसे होते हैं. And then there's
I now can call it, but that was a life of pretense, right? Just trying to live for others, Others, so okay. much. So when I got into university, and a lot of critical thinking, a lot of assignments were being given कि अच्छा ये कैसे करना है, ये analyze करो, वो analyze करो. So I sort of first started to see कि okay ठीक है, there is this thing where you have to see both sides. There's not just one side, like there's no just black and white way to look at things. There's always a gray area and all of it. And then I saw people in university, how comfortable they were with their own self. They were loud, their personalities were loud, and it was shining, and they were happy being themselves. And I was like, what, who am I even, right? I, like, somebody's daughter, somebody's sister, just trying to, like, play that role for the longest. Like, who am I? So वहाँ से वो start हुआ, and it was nice for some time. But then work started happening, and then I just, to without dealing with it, I just got so busy escaping from it. Oh yes, it becomes your escape. हाँ. Yeah, because when you start working on your own self और आप ये सब करते हो, things get a little harder before it gets easier, right? बहुत सारे रियलिटी चेक मिलना शुरू हो Yes. जाते हैं आपको, अपनी भी हार्श रियलिटीज़ जो आपने कहीं पे दफन की होती हैं अपनी, वो ट्रॉमास भी आना शुरू हो जाते हैं, वो रियलिटीज़ भी सामने आना शुरू हो जाती हैं, और वो एकदम से बहुत ओवरवेलमिंग हो जाते हैं. तो Yes. बंदा, we just tend to run away from that. And then not just that part, it's just that एक तो आपको realize होना शुरू हो जाता है कि how others have done you wrong and all of it. The thing that we run away from, and that I ran away from, is the self-accountability part, the role that I had played in that. Yeah. So when you start seeing कि okay, मसला इधर ही था, I let people see me that way. I became that bacha who had to do this. Nobody asked me to do it. So when it hits you, nobody asked you to do it. You did it to yourself. And of course, the role of others is there. आप उसको deny नहीं कर सकते, और उसकी बहुत सारी layers होती हैं. लेकिन आप सिर्फ गैस लाइटिंग नहीं कर रहे ना, आप अपने ऊपर भी अपने ऊपर. हाँ. So it's just something that you're not, and I was not ready to deal with it, so I used work as an escape. So I started, working, and वहाँ पे भी आपकी एक नई personality निकलती है, आप चीज़ें देख रहे होते हो, and then I got so busy in work that मेरा exhaustion वाला phase आ गया कि now I cannot even function properly. And then at that time I also got PCOS diagnosed हो गया, and then उसमें भी काफ़ी सारी medications की वजह से और ज़्यादा mental health ख़राब हुई, and then physical health ख़राब हुई, and then it became so bad. I tried therapy at that time. It didn't work for me because again I was not feeling okay, and then in therapy sessions I would feel much worse. कि समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, because emotions बाहर आ रहे हैं ना सारे, like it's getting it was working, but it was getting so overwhelming, so I had to stop at that time. Then मैंने थोड़ा सा break उस time पे लिया. Then again, like I told you about, that situation becomes such that I couldn't take a longer break, and I had to jump back into working. So वो हुआ. अब जब मैं वहाँ पे गई, so it became like a very new kind of learning, and a lot of unlearning in that sense कि आप कर रहे हो, and then the life itself, corporate, can be very it sucks the life out of you, right? You're just in that grind. लोग खाली वो perks देख रहे होते हैं कि corporate life अच्छा, फिर तो सब कुछ set है, ये होगा, वो perks and ये वो, but they don't realize कि शुरू में आपको कितना देना भी पड़ता है. So true. And then it hit me at one point. I was like, Yusra, you can't go forward like this. You have to take a pause. You have to work on it, and only then you can, go ahead. तो तब मैंने वो voice memo वाली चीज़ करना शुरू की. I took a complete pause for like 6 to 7 months, and then I started working out, gym जाना, like therapy session दोबारा लेना, classes लेना शुरू कर दी psychology की. So I went straight ahead into it कि अब करना है, deal करना है, तो properly deal करना है इन सारी चीज़ों से. And I, मैंने अपने tools बनाने शुरू कर दिए. Journaling पे वापस जाना, reading दोबारा करना, चीज़ें देखना. It wasn't easy. Of course. It was very hard. It was really hard, and every time I would have that session, I would feel like I should not continue, because कितनी like वो होती हैं कि चीज़ें एक तरीके से दफन होती हैं. आप खुरेद रहे हो, वो गड़े मुद्दे हाँ, निकाल आप लोगे. खुरेद रहे हो बैठे हुए. So it can get really hard. But then when you see yourself now, like there was a point in time I could not even look at the mirror.
because I was not liking what I was seeing, but also at the same time I could not recognize the person that I was seeing. कि कौन हो तुम, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, हो क्या रहा है. There's so much going on, there's so many definitions of defining Yusra, but how do you define Yusra? Right? And then वो सारी चीज़ें हो रही थी, and then I was like, you know, no, I need to work on it. If I want to do it, I like, if I want to be sane, I need to do You need it. to do that, right. So वहाँ से it started off. So मेरी अपनी journey रही है. It has gotten really bad before now. Like, you know, now I can say it's going Now good. you can talk about it. Yes, or उस I can point पे talk हो, हाँ. about it. But it was bad, pretty bad. But I think I've always been very headstrong. That I will get into it and I will figure it out. Oh, nice. Right. तो So ये I विल got- पावर होती है जो आपको Yes. लेके जाती है और Yes. आपको सरवाइव कराती है, और इंशाल्लाह once you've crossed this path, फिर आप Yeah. लुक बैक करेंगे, हाँ चलो घो आए. और मैं ऐसा कहती हूँ कि लोग अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन वो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला पिरामिड के वो सबसे टॉप पे पोजीशन होती है, वो लोग तो वहाँ पहुँचते ही नहीं. पहुँचते ही नहीं है. बूढ़े होके बिल्कुल बेड रिडन Yeah. होके शायद बंदा सोच होता है कि ज़िंदगी का मकसद क्या था, करना क्या था, वो वाज माय पर्पस. Yeah. तो आई वुड से यू आर लकी इन दैट रिगार्ड कि इतनी यंग लाइफ में इस फेज पे चलो अभी तो टफ लग रहा है, लेकिन एटलीस्ट हिट तो किया, समझ Yes. तो आई, एक डायरेक्शन तो मिली है ना. Yes. I feel so, like, you know, I feel so proud of myself when I think of it, and I'm like, you know, that I never ran away from it. Like, I might have delayed processes at some point because it got too overwhelming for me, but I never really gave up on myself. Yeah, नहीं, we are right? very proud of you for that as well कि Yeah. एटलीस्ट आपने वो किया तो Yeah. सही. और अब जब आपको इतने लोग सुनते हैं और करते हैं, उनको शायद एक आध चीज़ भी अगर रिलेटेबल लगे, बिकॉज मुझे लगता है कि ये इंसानों, मतलब हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होता है ये थोड़ा सा आइडेंटिटी क्राइसिस, मेरा पर्पस क्या है, आई एम फीलिंग डाउन, इट्स गेटिंग टू मच, ओवरवेल्म्ड हो रहे होते हैं इमोशन से, कभी किसी को खुश Yeah. करने की. सो एवरीबडी स्ट्रगलिंग विद समथिंग और द अदर. Yeah, I think this is what you have described right now is just being part of being human. You will never have it figured Yeah. out. You will never have the exact answer कि हाँ. this is what I want to do Yeah, in life. yeah. There might be something जो आपको आज करनी है, कल आपको शायद कुछ और करनी हाँ, हो. वो And journey भी सबकी yes, different होती and है I ना. feel like that's completely okay. हमने अपने आप को इतना ज़्यादा boxes में डाल दिया है failure और successes को define करने में कि, you know, if you're changing careers then you're a failure. Yeah. If you're like, you know, switching study वाली चीज़ अपनी पढ़ाई को, तो हाँ, you're a तो एक failure. माइंड तो बना लो ना, अब ये करने के वो करना. Yes, and then it's just so much external pressure, but I've also realized when I'm studying it that it's internal as well. हम खुद पे बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं. क्रिटिकल होते हैं, वी आर वेरी टू Yes. क्रिटिकल अबाउट आवरसेल्व्स. We just like, you know, लोग जज करेंगे, ये करेंगे, लोग को शायद शायद किसी फर्क को ही ना फर्क पड़े. नहीं पड़ा. लोगों को फर्क ही नहीं हाँ, पड़ेगा. मैं कहती हूँ ये जस्ट इतनी Yes. सी आप एक एंटिटी हो इतनी पूरी दुनिया में, Yes, आपके आप इर्द गिर्द बहुत- जिंदगी नहीं रहो. Yes, आप बहुत छोटा सा टाइनी सा एक पार्टिकल हो. आई फील लाइक बिकॉज हम तो अपनी दुनिया के सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हाँ. होते हैं ना, तो हमें लगता है कि वो दुनिया बस खत्म खत्म हो हो जाएगी जाएगी. अगर ये नहीं हुआ. हम डाउन है तो बस पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया Yes. आपको वो साइंस देना है. But I think it was also very heartbreaking for me when I realized that I'm not the center of the Oh, world. yeah, the world goes on. Yeah, the जिंदगी world चल goes रही है. on and on. और But किसी को फर्क नहीं yes, पड़ रहा. But you just have to be enough for yourself. If you feel like that this is something, in my opinion, right decision for me, ये मुझे पढ़ना है, ये मुझे करना है, just go straight into it. Because आप जब उसको dedication के साथ करोगे ना, अगले खुद ही कन्विंस हो जाएंगे that true. this was the right path. हाँ. Because when I went into digital media, there was no such as such कि कोई defined job है. मैं तो till date my dadabu does not even know मैं क्या करती हूँ, because this is something that's not हाँ, वो doctor, नहीं. engineer or Yes, like, you yes, know, yes. वो I have to explain him every time कि अच्छा ये करती हूँ, वो करती हूँ. Nobody gets it. But then they saw me like, you know, providing with the same The thing same that I'm job, doing, yeah. right? They saw me कि अच्छा चलो stable है, इसको समझ है, ये जो कुछ कर तो रही करिए, है, बस कुछ कर तो रही है, कर make रही है, sense, like ठीक है. it doesn't have to make sense to us, but कुछ कर रही है. कुछ करिए. It's too difficult to explain, but yes, कुछ करिए. हाँ, so आपको वो केस स्टडी खुद बिल्ड करनी पड़ती है. लाइक यू हैव टू गो इनटू इट, यू हैव टू प्रूव इट दैट व्हाट आई थॉट इज गुड फॉर मी इज गुड फॉर मी, एंड देन आल्सो हैव दैट courage to say कि I thought it was good for me but it didn't work out. It didn't work and out. that's okay. The good thing is आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया ना. Yes. जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको कैसे पता लगेगा कि ये गुड फॉर मी है या नॉट गुड फॉर मी है, या ये
this is something that I Yes, enjoy or I don't enjoy. yes. So instead of having regrets somewhere later in your life, it's important to experiment and try it right now. बेशक नहीं है तो ठीक है, छोड़ दे. हाँ, yes. यूसुफ, आपसे मैंने एक सवाल पूछने के, what's the story of Yusra with a U on your social media? आई थिंक पीपल डोंट लाइक मेरा नाम इतने ज़्यादा गलत लेते हैं लोग, इतना ज़्यादा गलत लेते हैं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ नॉट वाई विद इट. Yeah, ठीक है, इट्स नॉट द conventional way of saying my name, right? But the story is kind of funny. My parents wrote my name with U, and it just sort of happened to be The official name then? yes. So Oh. मेरे birth certificate पे U से लिखा हुआ था. अच्छा. But then in the middle I was like, you know, ये क्या, किसी को समझ ही नहीं आएगी, मैं तो Y से लिख रही हूँ, मैं तो Y से लिख रही हूँ, ये वो ये करके. फिर मैंने Y से लिखना थोड़ा सा start किया, but it just didn't click. It just didn't click. And then I would go to my baba and I would say कि आपने क्या रखा है, U से तो pronounce ही नहीं होता, लोग कहेंगे ये क्या उसरा प्रोनाउंस करते होंगे? लोग उसरा, उर्सा, उर्वा, I don't know what, but never युसरा. ठीक है. बट देन आई वुड गो, मैं बाबा के साथ जाके बाकायदा वो करती थी कि आपने क्या नाम रखा है, कैसी स्पेलिंग कर दी है, लोगों को समझ ही नहीं आएगी, ये वो. एंड देन ही वुड गिव मी आर्ग्यूमेंट्स. ही वाज लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट इंग्लिश उर्दू नेम, ठीक है, इट्स एन अरेबिक नेम. Yes, सो okay. उसकी प्रोनाउंसिएशन अरेबिक वाइज होगी, आप चाहे जैसे भी लिख लो उसको. ओके. देन ही इज लाइक, यू नो, यूनिवर्सिटी कहते हैं लोग, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें यू को यू के साथ करते हैं. देन इंग्लिश के रूल्स होते हैं, आई नो यू एस यू एन आई करके. बट ही वाज लाइक, इट्स नॉट इवन an English name or an Urdu name, it's an Arabic name, so it's gonna have its own pronunciation. Like, okay, chalo, theek hai. But then at the same time, it just made sense. USR, it just made sense to me. Like, and I'm at that point where I do not even tell people that you're pronouncing it wrong. Pronouncing it wrong. You can pronounce Acha. it whatever you want to pronounce it. You've because- given up on it. Yeah, like, it's just, no, not like given up. It's just that it doesn't matter to me what they're saying. Okay. I know what it is. I'm okay with my spelling. I would always spell it this way. Okay. I have made peace with it. ठीक है. There was a time when I was not happy with it, but now I have made peace with it because मैं official meetings में बैठी हुई होती हूँ, client आगे से उर्वा, उर्सा. अच्छा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ. But then I'm like, okay, it doesn't matter. I Okay. like it, then that's fine. Then that's fine. Yeah. Okay, so that doesn't matter anymore. ठीक है. Yeah. अच्छा यूसुफ, मुझे ये बताएं कि आप, जैसे हमने शुरू में बात की, आपने लिटरली ट्रांजिशन देखी है. एक वो ज़माना था जब किसी को पता भी नहीं था पाकिस्तान में कि पॉडकास्टिंग क्या होती है, तब से लेके अब जहाँ अवेयरनेस आ गई है, पॉडकास्ट को बड़ा तोड़ मरोड़ के भी देसी वर्जन के साथ एक प्रेजेंट कर रहे होते हैं यहाँ पे, जो पता नहीं लग रहा होता है फिर से पॉडकास्ट और Yeah. इंटरव्यू है, ये क्या है. तो वो वाली चीज़ भी देखी है. हाउ डू यू सी दिस ट्रांजिशन? और फिर मैं आपसे पूछूंगी कि बेस्ड ऑन दैट, व्हाट डू यू सी इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री? Okay, so when we started podcast, like उस टाइम पे podcast was not a proper thing in Pakistan because हम अभी उस टाइम हर country की ना एक हर उस जगह पे एक evolution आती है ना content की. We were just transitioning from electronic to digital. And then we have only seen the formats of shows. Shows is like, you know, an interviewer is sitting, an interviewee is sitting, and then वो सारी चीज़ें हो रही हैं. So even when we started out, वैसे तो podcasting is a very audio format, right? ग्लोबली होता है. आप उसको कंज्यूम करने का तरीका ये है कि आप ड्राइविंग करते हुए सुन रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो और आप सुन रहे हो. यू डोंट हैव टू लुक एट इट. बट देन अगेन हमारी मुल्क में अभी हम वहाँ थे कि वी हैड टू एक्चुअली शो विजुअल्स फॉर द पीपल टू एक्चुअली Grab attention, yeah. यू नो, कि देख लो व्हाट आर वी प्रोड्यूसिंग एंड ऑल ऑफ इट. सो वो वहाँ से किया तो हमने उसको विजुअल भी रखा. एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग इट. इनिशियली ऑब्वियसली जब आप कोई नया फॉर्मेट करते हो तो इट्स नॉट समथिंग जो कि आपको बहुत आई बॉल्स दिला रहा होता है. बहुत कम व्यूज़ आया करते थे. एंड देन घंटे की कॉन्वर्सेशन सुनने की एपेटाइट भी नहीं होती थी लोगों में. तो है ही नहीं है. एंड देन बट देन वी स्टार्टेड सीइंग कि जिस तरह से कंटेंट इवॉल्व करता है ना, वैसे ही आपका कंज्यूमर इवॉल्व करता है. He might have just listened to your conversation for 15 minutes earlier, but now he is at a point where he can also listen to an hour-long conversation or a 2-hour-long conversation because he has understood the value that he's getting out of it, right? And then podcasting is something which gave that true essence of what the actual person is, not just in the setting कि अच्छा ये सवाल है मेरे, आप इनके जवाब दे दो, यही मुझे बस जानना था आपसे. बिकॉज पॉडकास्टिंग गिव्स यू दैट कॉन्वर्सेशन वाला एज के हु आर यू, व्हाट हैव यू डन, व्हाई हैव यू, लाइक यू नो. सो वो हुआ, तो वो करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था. तो वी केप्ट ऑन डूइंग इट बिकॉज द नंबर्स वरंट दैट मच कि आपको वो सपोर्ट करें बिकॉज लिटरली कोई कर ही नहीं रहा था मार्केट में उस टाइम पे. बट वी केप्ट ऑन डूइंग इट.
But when and then we saw the response on it, not in ways of views, but the way it built the community. कि okay, people are actively, you know, engaged to it. They would want to know कि अच्छा आपका इस पे ओपिनियन क्या है, आपका उस पे ओपिनियन क्या है, अच्छा हम ये डिस्कस कर सकते हैं, हम वो डिस्कस कर सकते हैं. They would be actually there to support you, to have that conversation. So I saw that everything then again comes back to conversation wala part. Like, you know, people just do not have access to conversations, right? And then you just creating that space, that meaningful way कि अच्छा उनको access मिल रही है to the people they once thought that they are not approachable, true, हाँ. right? And then it can change their life. Somebody who have heard, like, you know, if you have produced 100 podcasts, there are 100 stories, right? And if somebody has heard those, like, you know, 100 stories, उनकी ज़िंदगी चेंज हो गई है, हो जाता है, आपका मेंटल होराइजन बहुत खुल जाता है. बहुत खुल जाता है. तो मैंने बहुत पर्सनली सीखा. लाइक आई वुड हेयर ऑल ऑफ दीज पीपल कमिंग इन. जब मैं उस पर काम कर रही होती थी पॉडकास्ट पे, जब हमारे शूट्स भी चल रहे होते थे, एंड आई कुड सी लाइक मैं अगर ऐसे जा रही थी तो मैं ऐसे जाना शुरू हो गई, राइट? क्योंकि वो समहाउ इम्पैक्ट करता है. आपके दिमाग में एक चीज़ तो रहेगी ना, आपको समझ तो आई कि एक ये भी डायमेंशन है, यहाँ पे भी जा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. Yes. और मैं यही कहती हूँ कि हम लोग तो क्योंकि शुरू से कितना बॉक्स के अंदर, एक बबल के अंदर रह अपने रहे होते हैं bubble ना, में रहते हैं, कि yes. हमें नहीं पता होता कि इस बबल के बाहर क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या है. तो अगर आपको हल्की सी भी कोई राइट डायरेक्शन 2 कदम भी दिखा दे, तो उस 2 कदम के बाद आप शायद 10 कदम खुद चल लोगे, लेकिन वो ऐसे ही होता दिखाना है, ज़रूरी दिखाना है. बहुत ज़रूरी होता है. एंड देन वो करते 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 देन पॉडकास्ट picked it off. Like, you know, after a year of consistently doing it, it picked it off, and then a lot of other new players started joining in, and then, like, you know, a lot of variations came in. एंड अब तो इस तरह से है कि इट्स मोर लाइक यू सेड, एंटरटेनमेंट शोज भी हैं, तो वो पॉडकास्ट स्टाइल में कर रहे हैं. और अब तो जैसे प्रॉपर हम लोग अब जैसे करें, इट्स अ प्रॉपर पॉडकास्ट चैनल जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉडकास्टर्स आर डूइंग डिफरेंट, बन गए हैं. लाइक, यू नो, पॉडकास्ट नेटवर्क्स हैं जहाँ पे वो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस को प्रेजेंट कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ इट. एंड देन जब भी इंडस्ट्री ग्रो करने लगती है ना, यू वुड फाइंड हर तरह के players in it, like, you know, and then you would be like ये क्या हो रहा है, फॉर्मेट के साथ क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, what's even happening, what kind of value every content piece is generating, क्या हो रहा है, ये तो value added content था, ये entertainment क्यों बनता जा रहा है, and all of it. And then those were my real fears when it was all actually happening कि अच्छा podcast इतनी अब आगे चली गई है, and then people have actually developed that appetite to consume it. But and then again one conversation, and I will come back to it, like why I use this word a lot, conversation. Like we were just discussing, and then somebody said in the team ke, like, you know, it's a good sign, even if we agree to the formats or not, even if we see कि हमें पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, now everybody else is doing it, तो हमारी तो USP नहीं रही, and what's happening. वो जो first mover advantage शायद आप enjoy कर रहे थे. Like, you know, now everybody is doing it, now everybody is a podcaster, क्या हो रहा है ये वो. And then in that conversation we realize कि it's a good thing. If a lot of people have got the attention, a lot of people are doing it, that means that this is an industry in making. Right? आपकी industry नहीं बनती जब आप अकेले कर रहे अकेले करते हो, हाँ, right? Collaboration, so many people, you need to be there so that, you know, it becomes a proper format that people are now using, right? So that was a good insight, and then we were like, you know, okay, ठीक है, good, let's be okay with that. Yes, let's be okay with that. And now new people are coming in, and then and now when I see it, I see so many different genres out there. And then this just one podcast जहाँ पे it's an audio podcast, and I am forgetting the name, but it's Pakistan का ही. They would come up and then they would just narrate stories. Oh, nice. Okay. Right? Like audio book का concept आपको वैसे तो होता था, लेकिन with podcast वो एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, एंड देन अपना ओपिनियन दे रहे हैं, एंड देन इट्स जस्ट हैपनिंग, एंड देन यू आर जस्ट लिसनिंग, एंड यू आर लाइक नाइस, लाइक, यू नो, इट्स गुड. समबडी हैज अ पॉडकास्ट ऑन जस्ट फुटबॉल, समबडी हैज अ पॉडकास्ट ऑन, लाइक, यू नो, जस्ट देयर इंटरेस्ट, लाइक, यू नो, यू डोंट हैव टू डू अ जनरल पॉडकास्ट. आपको अपना नीश पता है, आप उसमें करो, और वही मार्केट बनती जाती है, डेडिकेटेड ऑडियंस मिलेगी, राइट? सो नाउ आई फील सो गुड अबाउट इट, एंड आई फील लाइक कि जो पॉडकास्ट का एक मेन पर्पस था ना, टू गिव पीपल दैट ऑडिटरी एक्सपीरियंस, नाउ that is happening. Now that's happening, that now I can find a lot of the podcasts from Pakistan on audio channels. I don't have to tune into the video of it, right? And then number wise, we have seen for a lot of podcasts, audio numbers are making more sense than video numbers, right?
So if you ask me about the evolution of it, I feel like यही होता है, आप जब start कर रहे होते हो, you don't know, you just dive head right into it because you are enjoying doing it, right? And then when it picks up and everybody else join in, then you're like, you know, what's this competition? What's happening, right? And then panic mode होना शुरू हो जाता है. But if you know why you have started it, आपका purpose क्या है, and then you see that a lot of other people are joining in and then have that mindset कि अच्छा सब लोग आ रहे हैं, इसका मतलब है that this is a legit industry in making, right? Because at the end of the day आप कब तक कोई चीज़ passion project के तौर पे करोगे? हाँ, it needs to make sense otherwise as well. Yes, Otherwise right? आपको अपना It शौक has नहीं. to have like a business side to it, yes, right? So to build that, it can only happen when you have eyeballs from a lot of people. Brands देखें, TV channels देखें, like production houses देखें, जो भी हो. So I think that was the time we realized कि, you know, it's important for it, the growth of it. And then now where I'm seeing it, I feel like I love where this industry is going. I feel like अभी इसमें और भी बहुत सारी niches हैं जो tap in नहीं हुई हैं. बहुत potential है, बहुत opportunities potential है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर. And I feel like I'm just waiting to see कि how so many people get their own spin to it now, right? Yeah. सो युसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई ऐसी एडवाइस जो आप अपनी यंगर सेल्फ को, जब आपने इतनी सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लोर की थी, जब अभी थोड़ी सी वो कन्फ्यूजन वाली स्टेज थी, यू इन द यूनिवर्सिटी बट यू हैड दैट पैशन कि कुछ और भी करना है, तो वो क्या एडवाइस होगी? इफ़ यू कुड यू नो गिव एनी 2 या बेशक एक दे दो, वो क्या हो सकता है? I think the advice that I would like to give to my younger self when I was, you know, trying to figure out कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, or in any time, like, you know, कि मुझे जब भी कोई decision लेना होता था, I think I would tell myself that always listen to what you want first. Okay. Then see, like, you know, कि फिर देखेंगे कि किसी और को अच्छा लगता है या नहीं लगता, right? Because आपको वो अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, कुछ लोगों का होता है ना, वो इंट्यूटिव गट इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको खुद ही क्लिक कर जाता है कि दिस इज मेंट फॉर मी, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू. Did you feel that? Did you know that this is your thing? I'm very strong intuitively, but then again I feel like that to do anything, even if it clicks or not, you need that discipline in life to keep doing it and to know कि यार ये हो रहा है या नहीं हो रहा है. Like, you know, एक instant spark तो मिल जाएगा. I got to hear of it, like, you know, there is a thing called mass media, and मुझे instant spark मिला कि oh wow, I want to do this. But then I did it for 4 years. I kept showing up, like, you know, I went through all that processes of like, you know, assignments and all of it, and then putting myself out there, putting myself through critical and वो वाली चीज़ें जहाँ पे at the end of the day I was getting triggered because I had not regulated myself enough, right? Accordingly. वो सारी चीज़ें हुई, तो I just feel like कि हम ना बहुत ज़्यादा external noise सुनने लग जाते हैं. Even if I'm trying to figure out ना कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, अनकॉन्शियसली मैं सोच रही हूँ कि लोग एक्सेप्ट करेंगे. लेकिन दूसरा कभी वो नहीं हुआ कि मैथ्स कम्युनिकेशन की डिग्री के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसका ज़्यादा वो है, बड़ा वो यू नो डायमेंशन बड़ी है, स्कोप ज़्यादा है, उसमें काम करने का कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ? नो, आई फील लाइक बिकॉज आई एम अ जेन जी, सो वी वर तो डिजिटली डिजिटल राइट. तो हम तो क्या, इवन आई फील लाइक कि हमारी यूनिवर्सिटी में हमारी डिपार्टमेंट के साथ बहस होती थी कि इसमें डिजिटल कम है. अच्छा, हाँ, क्योंकि वो तो थेरीज और वो लाइक यू नो द डिजिटल पार्ट ऑफ इट is less, you know, you need to teach us more of that because हम तो बाहर निकलेंगे और वो evolution आ गई होगी कि हर कोई अब डिजिटल की तरफ जा रहा है. because initially जब हमें अपनी क्रेडिट आवर्स पूरी करने के लिए असाइनमेंट्स भी वो करनी होती थी, इंटर्नशिप्स भी करनी होती थी, वी वुड गो देयर एंड देन वो हमें अपने सोशल मीडिया डिपार्टमेंट भेज देते होते थे. ठीक है. एंड देन यू वुड सी कि उनका सोशल मीडिया डिपार्टमेंट भी अभी उस तरीके से सेटअप नहीं हुआ, वो भी एवोल्यूशन में है. इलेक्ट्रॉनिक इज ऑल्सो गोइंग थ्रू द एवोल्यूशन और वो सारी चीज़ें करनी है. सो वो क्वेश्चन नहीं था कि इन दैट सेंस कि अच्छा इलेक्ट्रॉनिक करना है या नहीं, बिकॉज डिजिटल वॉज लाइक यू नो इट्स you had that understanding, like you know it's okay. on our fingers, like you know we know this stuff, that's our edge, we are the first, like you know वो एक तरीके से कि डिजिटल और उसका हम एक तरीके से ब्रिज बन सकते हैं. so we had that edge, but ये था कि I did go through different options कि अच्छा मैं मीडिया के अंदर भी क्या कर सकती हूँ. like it wasn't like very head straight कि मैंने ये करना और मैं डिजिटल में कंटेंट साइट पे आ गई. I explored like you know should I do PR, should I do advertising, and I ended up doing my specialization within the degree in media management. Okay, the management side, ठीक हो गया. Yes, like you know, and then it was just like you know मैं सारे film, advertising, PR और वो सारे options explore करने के बाद I decided to do media management. Okay.
And उसकी बहुत सारी reasons थी, because I felt like that I'm good at management stuff as well, and then at the same time I also felt that it opens up a lot of different More options. Yeah. for me, like you know, I can go to any corporate, any startup, any industry, and I will have an option to work, because if I do management and I do media together, then it will give me so much more edge, डबल right? 2 डायमेंशंस आपने मिक्स Yes. कर लिए, एंड आई थिंक दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ गोइंग अबाउट इट. बहुत सारे लोग जब फिगर आउट कर रहे होते हैं कि स्पेशलाइजेशंस क्या करें या कौन सी रखें, प्लीज़ इसलिए मत उठाएं क्योंकि आपका बेस्ट फ्रेंड किसी और स्पेशलाइजेशन में, तो चलो ईजी हो जाएगा, हम असाइनमेंट्स इकट्ठे बना लेंगे, प्रेजेंटेशन इकट्ठे दे देंगे. या अगर बहुत सारे लोग अब जैसे मीडिया मैनेजमेंट में नहीं जा रहे, क्या इसमें इतना पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं कोई है भी या नहीं है, इस तरह की चीज़ों से गुरेज करें और थोड़ी सी रिसर्च कर लें, थोड़ी सी स्टडी कर लें, Yes. बिकॉज दिस इज लिटरली इन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, आई वुड Yeah, से. और ये डिसीजन yes. बहुत मैटर करता है. I feel like कि research इतनी ज़रूर होनी चाहिए आपके end पे कि whatever decision that you're making, even if you want to do media management or even if you want to follow your best friend का footstep, इतनी You research should होनी have चाहिए, reasons to back it up. you yeah. should have your own very logical, valid reasons that this is why I'm हाँ. doing it. 5 साल बाद Yes. ये ना कहें कि आई विश, पता नहीं तब मैंने Yes, सोचा ही नहीं था, वो yes. बस दोस्त जा रहे थे. थोड़ा सा सोच लें थोड़ी before सी doing मेहनत that, कर लें. थोड़ा सा सोच लें. I think practicality सिचुएशन की थोड़ी सी एनालाइज कर लेनी चाहिए हर सिचुएशन में. देन अगेन इट्स नॉट लाइक कि मैंने आज बैठ के सोचा है तो आई मेड द राइट डिसीजन. आई कैन बी रॉन्ग, माई Yeah. रीजंस कैन बी रॉन्ग, बट हाँ. एट दैट टाइम दैट मेड सेंस एंड आई डिड इट. सो टू स्टूड बाय दोज डिसीजंस यू नीड टू हैव योर रीजनिंग हाँ. कि इसको- व्हाई आई डिड इट. इसको please थोड़ा use कर लें. है और इसको यूज करना है. देन दैट विल लाइक यू नो, एंड जस्ट think about what you want What to you do, want to what do. you want to do. आप उसके ज़रिए उसको बिजनेस बनाने के तरीके निकाल लो. निकाल लेते हैं. अच्छा जिस तरह एक मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यू हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए, अपनी स्टोरीज भी शेयर की, लेकिन कोई एक ऐसा बंदा होता है जो आपको बहुत क्लिक कर जाता है या बहुत इंस्पायर कर जाता है, या एक थोड़ी सी होती है कि यू नो दिस पर्सन हैज़ टॉट मी सो मच इन वेज दैट यू नो द पर्सन डजंट इवन नो. Yeah. क्या कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में रहा है? I think to pick one person like that would be very difficult, because I feel like कि मैं बहुत fortunate रही हूँ इस Okay. मामले में कि I तो whenever I meet somebody I try to pick something and be like you know ये कैसे किया है इसने, अच्छा, you know हाँ, ये हाँ. अगर ये कर सकता है तो ये है वो है. And of course like you know I try to see कि कैसे हुआ है. And there have been many people जिनको ना मैंने ऐसे boxes में डाला हुआ है कि you अच्छा. know okay I look up to this person, I Right. look up to this person, but if I have to pick one person ना, that would be my Baba. Like you know, and in that, not professionally, in that very personal capacity. Okay. Like I was just talking to somebody yesterday, and then I was just telling them कि how I used to imitate my father's handwriting, like you know their वो signature, आपका role, like you know yeah. how he used to read the newspaper, how he presented himself to the world, and then it's just those little things. Like you know when I see him and I see him doing stuff, and then I see his background and the you know the mehnat that he has done and where he is now, and all on his own अपने बलबूते वाली चीज़, एंड देन स्टिल स्टेइंग काइंड टू पीपल. काइंड टू बी. और ये आपने कहा कि जब आप कॉर्पोरेट जॉब में गई और ब्रेक लेना भी चाह रही थी, फिर आपको रियलाइजेशन हुई कि नहीं, यू कांट अफोर्ड टू डू दैट, एंड दैट मेड यू थिंक व्हाट आवर फादर्स गो थ्रू Yes. ऑन डेली बेसिस. अपने Yes. आप को मार के कितना करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने घर वालों को प्रोवाइड Yes. करना पड़ा होता है. Yes. और एंड विदाउट इवन लेटिंग देम रियलाइज कि यू नो आई एम डूइंग सो So मच फॉर यू, much, या yes. मैं कोई सेक्रीफाइस कर रहे हैं या ये वो कर रहे हैं, इतना Yeah. ईजिली आपको दे रहे होते हैं. Yes. सो यू नो यू ओनली Yeah. रियलाइज दीज थिंग्स वंस when यू you are in एंटर that द shoes. Yes. Yeah. I to feel like कि my relationship with him has taken a very different route after that 1 year that I have, you know. The practical experience, the yeah. practical experience. I'm like, dude, this man was doing so much. Hats off, yeah. And then मुझे करना पड़ा तो मैं तो रो रही हूँ, मेरा breakdown भी हो रहा है, और मैं तो बस visibly सबको पता और लग रहा है सोचो कि मैं ये तो- कहती हूँ तब तो वो ये थेरेपिस्ट वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं, ये एस्केप वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं, ये कर लें थोड़ा मी Yeah. टाइम कर लें, ये वाली चीज़ें नहीं थी. एंड दे I don't know. And then even when I see them and I'm like, you know, कैसे कर लिया आप लोगों ने? And then माशाल्लाह both my parents are so progressive in that sense कि अगर आप जाके उनको बोलो ना कि वो मैंने थेरेपी लेनी है या मैं ये कर रही हूँ, they will never stop it. They Like will not. आप उनको कहीं और पे बैठ के बात करते हुए आपस में सुनोगे कि हाँ अच्छी बात है, like you know they should do it, you should figure out what you want, What you you should want, you know yeah. go into, and I'm like wow.
So that's like, you know, I get inspiration a lot from him Yeah. and then like, you know, वो वाली चीज़ है. But then of course I feel like एक बंदे पे लिमिट नहीं हो जाता. There's so many people that you meet and आपको शायद realize भी नहीं होता आप किससे क्या ले रहे हो. आप somehow इंस्पायर हो जाते हो, आपके माइंड में वो Yeah, नहीं एग्जैक्टली yes, होता कि yes. आपने ये रखा भी नहीं होता कि इसकी वजह से ये ऐसा, वो somehow it takes an impact, एक Yes. इफेक्ट पड़ जाता है पड़ उससे. जाता है. And then I think इट्स अ वेरी रैंडम थिंग बट उसमें ये मैं जब मेरा लास्ट फेयरवेल हो रहा था ना, लाइक लास्ट जॉब के फेयरवेल डिनर पे मैं गई हुई थी एंड देन वहाँ पे एवरीबडी हैड टू से नाइस थिंग्स Nice things about the person, yeah. हो रही होती हैं and all of it. तो like, you know, and me being a people pleaser who have always borrowed personality, like, you know, हर चीज़ पकड़ी है कहीं ना कहीं किसी से पकड़ी है because I want to make somebody happy, right? Everyone should be happy from me. तो वहाँ पे सब चीज़ें हुई थी and then my boss said, like ex-boss said to me कि you meet a lot of different people and then we all have that some aspect in us that is very borrowed, कि कुछ ना कुछ हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सीखा होता है और वो हमने लिया हुआ होता है. But with Yusra, when I see her, she learns stuff, she takes stuff, but then she molds it in a very original way. So, you know, her personality is something that, you know, I feel like it's not borrowed at all. It's her own original personality. तो आप उसको उठा के किसी भी setting में डाल दोगे, she will be her own person. And I feel like that's, and the reason that I'm quoting that incident here is because it has taken me a lot of work to be here. Yeah. Right? I was not this person. I was a people pleaser big time and I had borrowed personality. कि मैंने pretense में गुजारी थी ज़िंदगी. But then the minute I started working for it, I have started, you know, being okay with what I am in any setting that I would go. Like, I wouldn't get intimidated by like, you know, मैं यहाँ belong करती हूँ या नहीं करती, या ये होगा या नहीं होगा. So if anybody who's listening till now, you know, just focus on your inner self a lot. Like, you know, what is that it's telling you. Be your own person. इट्स नॉट लाइक कि आप ज़िंदगी में कभी किसी से इंस्पायर नहीं होगे या आप नहीं सीखोगे. इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है, लोगों से चीज़ें कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बट हैव योर ओरिजिनल थॉट टू दोस थिंग्स. दैट्स समथिंग दैट आई वांट टू से टू पीपल, दैट व्हाटएवर यू लाइक, वो हम कहते हैं ना कि पढ़ी लिखी बातों पे भी यकीन ना कर लो, अपनी थोड़ा सा रिसर्च करो, राइट? सो जस्ट हैव योर ओरिजिनल ओपिनियन टू एवरीथिंग दैट यू डू इन लाइफ. बी लाइक, यू नो, हमारी आई थिंक सारी कॉन्वर्सेशन जो हमने आज की है, इट्स जस्ट बिहाइंड दैट हैव योर ओरिजिनल थॉट, राइट? या और वही आपको आपकी पर्सनालिटी एक आइडेंटिटी शेप अप कर देती है. और वही जैसे आपने कहा कि फॉर अ पर्सन लाइक यू जो हमेशा से दूसरों को खुश करने के चक्कर में अगर आपको एक्सटर्नली ये बात सुनने को मिल गई, तो आई थिंक आपका जो काम था it stayed with me till then. I think that was the best compliment of my life. If somebody is saying कि, you know, now when I see her, it's her own original personality. Right. Yeah. थैंक यू सो मच युसरा. लाइक लिटरली अभी भी इतनी सारी और बातें जो हम कर सकते हैं और मैं करना चाह भी रही हूँ, बट लेट्स जस्ट रैप इट अप एंड लीव इट फॉर अनदर सेशन इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड बीइंग हियर. और आपने बहुत मज़े की चीज़ें शेयर की हमारे लोगों के साथ, एंड आई थिंक लोगों को बहुत सारी रिलेटेबल चीज़ें मिलेंगी. जस्ट अनदर गर्ल जिसने थोड़ी डेडिकेशन के साथ काम किया, डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, एक्सप्लोर की, अपने आप को एक्सप्लोर किया, एंड नाउ here she is sharing her stories with you. And I would love to hear your feedback. Kindly दीजिएगा, even if there's criticism, तो मैं हमेशा कहती हूँ constructive criticism दीजिएगा. You can disagree with your thought process, but just don't give वो वाले comments कि आपने ये क्यों नहीं पहने या वो क्यों नहीं पहने, ऐसे वाले comments भी आते हैं. This is it from this episode. Inshallah we'll see you next week. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.